हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास। एक तुला जो हमारे पास क्या है, वेइंग मशीन है, पर आप अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम? तो हमें बताना है कि जो हमारा द्रव्यमान होगा हमारे पास वो 42 किलोग्राम से अधिक होगा या कम, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु के लिए हमारे पास जो वेइंग मशीन होती है, हमारे पास जो द्रव्यमान है हमारे पास वो 42 किलोग्राम हम नोट करते हैं। तो बताना है कि इसका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक होगा या नहीं। तो हम यहाँ पर एक जो अवधारणा जो प्रयोग करेंगे वो हो जाएगी हमारे पास उत्प्लावकता। जो उत्प्लावकता की अगर मैं बात करूँ, उत्प्लावकता उत्प्लावकता के अनुसार हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु का द्रव्यमान वायु में मापते हैं तो उत्प्लावकता के कारण, तो जो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा हमारे पास वो सदैव नीचे की ओर होगा। लेकिन उत्प्लावकता की वजह से जो वस्तु पर बल लगेंगे यू, वास्तविक मान होगा हमारे, जो हमारे पास आएगा एम जी डैश बराबर है एम जी यू के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास कंप्लीट एम जी डैश का मान है। तो इस तरह से हम कहेंगे प्रश्न के हल के लिए कि जब भी हम किसी वस्तु का द्रव्यमान वायु में मापते हैं तो वायु की उत्प्लावकता के कारण जो तुला का पाठ्यांक है वह सदैव वस्तु के वास्तविक द्रव्यमान से कम होता है। जो तुला का पाठ्यांक है, तुला का पाठ्यांक वस्तु के वास्तविक द्रव्यमान से कम होता है। वास्तविक द्रव्यमान से कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए हमारा जो वास्तविक द्रव्यमान होगा वो 42 किलोग्राम से तुला का पाठ्यांक वास्तविक द्रव्यमान से कम होता है। तो इसलिए हमारे पास जो वास्तविक द्रव्यमान हो है अधिक होगा। जो वास्तविक मान होगा वह सदैव अधिक होगा। तो इसका हमारे पास उत्तर आएगा कि क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम। तो हमारे पास जो 42 किलोग्राम से सदैव अधिक होगा। तो यह हमारे पास प्रश्न का हल है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।